बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना। मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना। राहे वफा में जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत न शिकवा करेंगे, मगर सह सकेगा ना दिल ये ज़ियत। मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। हाँ, क्या कर रही हूँ? कब से ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहा हूँ। ऑफिस जाना है, मीटिंग है मेरी। ऑफिस से घर आओगे? नहीं, ऑफिस से अंकल के पास चला जाऊंगा। आई डोंट नो, पता नहीं किस तरह से इंतजामात देख रहे होंगे। ससुराल का मैटर है ना, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम इतनी एफिशिएंसी क्यों दिखा रहे हो? कौन सी तुम्हारी सगी बहन के ससुराल वाले हैं? वहाँ हमारी शादी को कितना अरसा हो चुका है? 5 साल में। और शादी को छोड़ो, हम हमेशा से कजन्स हैं। तुम नहीं जानती हो कि शफक की हमारी फैमिली में क्या इंपॉर्टेंस है। तुम्हारे अब्बू के बचपन की दोस्त की बेटी है। कौन सी सगी रिश्तेदार है जिसकी जिम्मेदारी उठाना तुम्हारा फर्ज है? नूर अंकल डैड के सिर्फ बचपन के दोस्त नहीं, बिजनेस पार्टनर भी थे। ये जिस बिजनेस की वजह से ये सब कुछ है ना, उसकी तरक्की में, उसकी ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा हाथ है। डैड के जाने के बाद नूर अंकल ने ही हमारा ख्याल रखा है, और अम्मी उन्हें सगे भाई की तरह चाहती हैं, शफक को अपनी बेटी समझती। आई होप कि मुझे ये बात दोबारा रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा इस तरह का स्टूपिड सवाल नहीं करोगी। बहुत ही होशियारी है बाप बेटी। ज़ारून और उसकी माँ को बेवकूफ बना के रखा है। शफक, बेटा शफक। जी बाबा, बस आई। ये लीजिए नाश्ता। क्या बात है, जीती रहो। ये सारा वक्त हो गया तुम काम में लगी हुई हो। शरीफा का काम है ना ये? बाबा, शरीफा की तबीयत ठीक नहीं थी और पहले वो काफी काम करके गई है। शाम में उसने वापस भी तो आना है। अच्छा, चलो, फिर भी ये शायद आखिरी नाश्ता है तुम्हारे हाथ का, क्योंकि तुम तो उस घर में मेहमान हो। मैं तो आपसे कह रही थी बाबा कि मुझे नहीं जाना, लेकिन आप ही हैं मुझे भगाने पर तुले हुए। अरे नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटा। असल में बेटा, बस समझ लो ये दुनिया का रिवाज है, रस्म है, दस्तूर है। तो बाबा ये दस्तूर तोड़ दीजिए ना भाई, कोई तो बगावत करे, हम ही सही।
अरे ऐसी बातें नहीं करते बेटा, दस्तूर तो है ये दुनिया का, लेकिन ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और अल्लाह का हुक्म भी है। भाई जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया था तो हमारी क्या वजह है? हाँ? बेहतरीन चाय ठंडी हो गई है, जरा एक दफा और बना के लाओ। जाओ शाबाश। नरून भी अभी आने वाला है। जाओ शाबाश। ठीक। और तुमने नाश्ता किया? नहीं। क्यों नहीं किया? अपना भी नाश्ता लेकर आओ, दोनों नाश्ता साथ करेंगे। जाओ अभी लाई। चलो जल्दी जाओ। अम्मी बताए ना मैं शाम में कौन सा ड्रेस पहनूं? मेरी बेटी पे तो हर रंग जचता है, कोई भी पहन लो। तौबा है, इस शफक के लिए तो सबके सब पागल हैं। अम्मी एक बताए ना, मैं ऑलरेडी कंफ्यूज हूँ। अरे ज़ारा, ये क्या कपड़ों की दुकान खोल रखी है? मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है इसने। शाम में फंक्शन है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहने। भाभी अम्मी तो कुछ बता ही नहीं रही, आप बताए ना मैं इनमें से कौन सा ड्रेस पहनूं? एक मिनट। हाँ, ये कलर ज़ारा पे ज्यादा सूट कर रहा है और शाम की तकरीब है तो ये सूट अच्छा रहेगा। लेट मी सी। लगता है किसी राजा महाराजा की बेटी की शादी होने वाली है। सबके सब उतावले हुए जा रहे हैं। गुड, मैं यही पहनूंगी। अरे वाह, तुमने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। थैंक यू भाभी। भाभी आप शाम में क्या पहनेंगी? मुझे बताएं, मैं कुछ हेल्प कर दूं आपकी। लो भाई, इसे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये क्या पहने और तुम क्या बताओगी। मैं नहीं जा रही हूँ। मगर क्यों बेटा? अम्मी जान, मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे है तो मैं वहाँ पे इनवाइटेड हूँ। लेकिन ये भी तो फैमिली का फंक्शन है ना, और हम सबका होना बहुत जरूरी है वहाँ। हाँ, लेकिन आई एम सॉरी, मैं कमिटेड हूँ। अब लेकिन आप लोग एंजॉय करें। लगता है हमारी बेटी बहुत बिजी है। हाँ अम्मी, कुछ ना पूछे, यहाँ तो एक हंगामा मचा हुआ है। क्या हो गया बेटा, कैसा हंगामा? वो शफक की डेट फिक्स हो रही है ना आज, तो सारे दीवाने हो रहे हैं। तो तुम्हारे घर पर फंक्शन हो रहा है? इनका बस चलता तो वहां से उठा के यहाँ ले आते, लेकिन सारा कुछ यही कर रहे हैं। तुम ज़ारून से क्यों नहीं कहती हो भाई, एक खैर के लिए इतना एहतमाम करने की क्या जरूरत है? अम्मी समझा समझा के थक गई हूँ, वो बुरा मान जाते। बल्कि आज तो मुझे वार्निंग दी है कि मैं आइंदा शफक के बारे में कोई बात ना करूं। वो कहते हैं वो गैर नहीं, इस फैमिली का हिस्सा है। पता नहीं इस बाप बेटी ने क्या घोल के पिला दिया इन लोगों को। अच्छा अम्मी, मैं ना शफक की तरफ नहीं जा रही हूँ। मैंने इनसे कहा है कि मेरी सहेली की बर्थडे है तो मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। हाँ हाँ आ जाओ, बल्कि कह देना कि अम्मी भी साथ जा रही हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। वैसे खाने का तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी, चाय ही काफी थी। कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे जो भी मेहमान आता है हम उसको खाना खाए बगैर नहीं जाने देते। आप लोग तो खास मेहमान हैं हमारे। पर वैसे भी हम मेहमान नहीं, अब तो आपके ही खानदान में शामिल है। और आप लोग जितने भी गेस्ट लाना चाहें बेशक ले आइएगा, हमें कोई इशू नहीं। जरूर बेटा। हाँ, और अगली बार आए तो सफीर को जरूर साथ लेकर आइएगा। जी जी, वो भी आएगा, बेहतर ही रहेगा। बिकॉज अगर सफीर यहाँ पे होगा, वो आजकल लड़का लड़कियों की रस्में होती हैं, दे एंजॉय दैट, तो अच्छा रहेगा। जैसे आपकी खुशी बेटा, जरूर लाएंगे। जिस तरह ये लोग शफक पर अपनी जान निछावर कर रहे हैं ना, मुझे तो डर है कि अपनी प्रॉपर्टी ना दे दें उसे जहेज की सूरत में। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, मुझे तो ये ख्याल आया ही नहीं। तो रखा करो ना ख्याल।
जारून की प्रॉपर्टी में सबसे पहला हक तुम्हारा है। जारा भी तो है। लड़कियों का हिस्सा काम होता है, उसे जो मिलेगा वो लेकर चली जाएगी। और रही बात अजरा की, उसे कितने दिन जीना है नो वन नोज। उसके बाद पूरे घर की मालकिन तुम होगी। आप फिक्र ना करें अम्मी, मैं जारून से उगलवा लूंगी कि वो शफक को क्या क्या दे रहे हैं। उगलवाना नहीं है, उसे रोकना है। उसको तो रोक लूंगी अम्मी, लेकिन अजरा आंटी का क्या करूं? वो तो जान छिड़कती है शफक पे, कहती मेरी 2 बेटियां हैं। ये शफक जो है ना, बड़ी होशियार है। कैसे अजरा को काबू कर रखा है। एक तरह से अच्छा है कि इस शफक की शादी हो रही है, एक ही बार दे दिला के उसे रुखसत कर दे। और फिर ससुराल वाले कहाँ मिलने देते हैं। अल्लाह करे उसकी ससुराल वाले खूब सख्ती करें उसके ऊपर, बहुत सारी पाबंदियां लगाएं उस पर। पता है, एक मरतबा तो मुझे ख्याल आया कि मैं रमीज का हाथ शफक के लिए मांगू। फिर सोचा इस तरह तो तुम्हारे ससुराल के करीब आ जाएगी और फिर पीछा नहीं छोड़ेगी हमारा। क्या हो गया अम्मी आपको? कहाँ मेरा भाई इतना स्मार्ट, पढ़ा लिखा, इतनी अच्छी जॉब करने वाला, और कहाँ वो मामूली घराने की शफक। मेरे भाई के लिए तो कोई एलीट क्लास की लड़की ढूंढे जो उसे सूट करे। आई थिंक यू आर राइट। अच्छा खैर, अब ये बताओ क्या खाओगी? तुम्हारी फेवरेट डिश बनवाऊं? नहीं अम्मी, आज नहीं, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। अरे बाबा, पोज तो ठीक बनाओ। अच्छा अब ज़ारा बस भी करो, बहुत ले ली तुमने पिक्चर्स। 100 पिक्चर्स लूंगी ना तो उसमें से सिर्फ 10 ही ठीक निकलेंगी, क्योंकि तुम्हें पोज बनाने बिल्कुल नहीं आते। किसी में आंखें बंद है और किसी में मुंह खुला है और किसी में तो फोकस ही नहीं हो। लो खुद देख लो, एक भी अच्छा पोज नहीं दिया तुमने। भाई जैसा तुमने कहा मैंने वैसे ही पोज दिए है ना। ऐसे पोज दिए होते ना तो चंद पिक्चर्स अच्छी ही निकल आती हैं। अच्छा अब ठीक है, तुमने इतनी ले ली, कुछ तो अच्छी आ ही गई होंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुमने ना मेरी पिक्चर्स की नुमाइश करनी हो जैसे। जी जनाब, और ये पिक्चर्स की नुमाइश लगेगी सफीर भाई के सामने। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि इसमें से अच्छी अच्छी पिक्चर्स सिलेक्ट करूंगी और सफीर भाई को सेंड कर दूंगी। नहीं प्लीज ऐसा कुछ मत करना, वो क्या सोचेंगे? अरे मेरी जान, वो कुछ नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये पिक्चर्स की फरमाइश ना खुद सफीर भाई ने ही की है। क्या? जी हाँ, अब उन्होंने तुम्हें खुद कहा है? ऑफ कोर्स मुझे ही कहेंगे ना, मैं ही तो हूं उनकी इकलौती साली। और वैसे भी वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी होने वाली बेगम बहुत ही सड़ियत है, वो तो उन्हें पिक्चर सेंड करेगी नहीं। अब सारा वक्त से पहले ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। चुप रहो तुम, तुम्हें तो 100 साल पहले पैदा होना चाहिए था। और अब ये हाथ क्यों रखो, और जैसे मैं बताऊं ना बिल्कुल वैसे ही करना। चलो, अरे स्ट्रेट खड़ी हो जाओ ना, क्यों हिल रही हो बार बार? ये चलो बनाओ, बाल ठीक करो। गुड, चलो अब हम लोग कुछ सेल्फीज ले लेते हैं। अच्छी दावत थी, मिस की तुमने। सॉरी, कमिटेड थी ना, नहीं जाती तो मेरी फ्रेंड नाराज हो जाती। कैसी रही पार्टी तुम्हारी? जबरदस्त, मेरी सारी फ्रेंड्स आई हुई थी, मैंने बहुत एंजॉय किया। वैसे तुम्हारी ये कौन सी फ्रेंड है? मैं जानता नहीं हूँ इसके बारे में। सारून, तुम मिले तो हो उससे, उसकी शादी में गए हुए थे। उज़मा नाम है उसका, याद आया? शायद। उसने तुम्हें भी इनवाइट किया था, लेकिन मुझे अंदाजा था कि शफक की रस्म में तुम बिजी हो, तो मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। अच्छा, वो डेट फिक्स हो गई? हो गई। लड़के वालों ने क्या क्या डिमांड्स रखी? मुझे तो बहुत लालची लगे। लड़की की माँ भी बहुत तेज थी। घर बैठे इन कया जराइयों का कोई मकसद है? मिली ही नहीं हो तो ऐसी बात क्यों कर रही हो? क्यों नहीं मिली? 2-3 दफा मिली हूँ। मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि लड़की की माँ जो है ना, बहुत होशियार है। ना वो तेज है, ना होशियार और ना चालाक, तो अपने दिमाग से ही खदशात बाहर निकालो।
ठीक है? और हाँ, आइंदा आने वाले दिनों में कोई दावत एक्सेप्ट मत करना। शफक के बहुत सारे इवेंट्स हैं, वो सारे के सारे तुमने अटेंड करने हैं। जुम्मे को निकाह है, 2 दिन पहले मेहंदी है, यू शुड बी देयर। ओके, अभी ये मोबाइल जो है यहाँ पे रखो और तुम चलो मेरे साथ। हाँ मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो 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 चलो। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना। बाप के इख्तियार में हो तो वो अपनी बेटी के नसीब में दुनिया की हर खुशी लिख दे, मगर बेशक अल्लाह ने हमारे लिए बेहतरीन फैसला कर रखा होता है। बाबा, आपको क्या लगा था आज आप दवा खाए बिना ही सो जाएंगे? मेरे होते हुए तो ऐसा नामुमकिन है। अरे बेटा, मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरी बेटी आएगी और मुझे दवा खिलाएगी, इसलिए मैंने खुद से दवा खाने की जहमत ही नहीं की। बाबा, मैं यहाँ से चले भी जाऊं, लेकिन याद रखिएगा आपकी दवा और खाने का कॉल करके पूछती रहूंगी, और अगर आपने नहीं खाई होगी ना तो मैं खुद आकर आपको खिलाऊंगी। जी समझ रहे ना आप? जी जी, मैं समझ रहा हूँ। यहाँ बैठो मेरे पास। बेटा, ये बाप बेटी का जो रिश्ता होता है ना, ये बड़ा अनमोल होता है। बेटी जब तक बाप के घर रहती है, वो हंसती है, खेलती है, मुस्कुराती है, लेकिन जब वो बाप की दहलीज पार करती है तो ये दुनिया उसके लिए बिल्कुल बदल जाती है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कैसे ही हालात हो, साबित कदम रहना। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी बेटा। मेरी बेटी, अपना बहुत ख्याल रखना, अपना बहुत ख्याल। मेन इवेंट्स तो 3 हैं, मेहंदी, बारात और वलीमा। और मैंने इन तीनों के ड्रेसेस का ना मोना से कह दिया। मोना? मोना कौन है? अरे भाई, इतनी जल्दी भूल गए? मोना वो हमारी पुरानी नेबर, मेरी क्लास फेलो थी ना। ओह, मैं मोना की बात कर रही होता हूँ। जी, उसका निकनेम मोना है और उसने इसी नाम से अपनी बुटीक भी बनाई है। ओ ज़ारा, तुम शफक को भी अपने साथ ले जाना, वो खुद से तो कभी भी नहीं जाएगी। आप फिक्र ना करें, मैंने ये प्रोग्राम ना पहले ही बना लिया था। मुझे पता था वो नहीं जाएगी, लेकिन मैंने उसे कह दिया है वो जा रही है मेरे साथ। बेटा, उसको कुछ अच्छे ड्रेसेस दिलवा दे, ठीक है? वरना वो तो वही पहन लेगी जो उसके पास पहले से ही है। सुनो, तुम्हारी कोई सोबत का असर भी होगा उस पर या नहीं? तुम तो हर सीजन नए कपड़े बनवाती हो, शॉपिंग वगैरह स्टार्ट की उसने? अब वैसी क्या बताऊं आपको, इतनी बोरिंग लड़की है ना। अब कल ही की बात सुन लें, कल मैंने उसकी कुछ पिक्चर्स ली के सफीर भाई को सेंड करती हूँ, और आपको पता है वो इतनी घबरा गई, कहने लगी प्लीज ऐसा मत करना, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इन लोगों के पास शफक की तारीफों के अलावा और कोई टॉपिक नहीं। हाँ बेटा, तुम क्या पहन रही हो? अम्मी जान, मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं, उनमें से एक पहन लूंगी। कोई पुराने ड्रेसेस नहीं पहनने भाई, बहू हो तुम इस घर की, नए नए कपड़े पहनने हैं। अम्मी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम्हें शॉपिंग करनी चाहिए, व्हाई नॉट? तो शॉपिंग में करूंगी, लेकिन एक शर्त। अब शर्त क्या है? वो ये कि तुम मुझे शॉपिंग पे लेके जाओगे। बड़ी ऑफर करके मैं बुद्धि पर से यार।
मैं जानती हूँ बाबा, आपसे मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही, फिर भी आप मुझे रुखसत करना चाहते हो। कैसी रस्म है ये? इंसान अपने दिल के टुकड़े को गैरों के हवाले कर देता है। बाबा, चाय। आप रो रहे थे ना? बस बेटा, अपने रब से तुम्हारे लिए दुआ कर रहा था तो आंखों में आंसू आ गए। क्या दुआ मांग रहे थे आप मेरे लिए? यही बेटा कि अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी आने वाली जिंदगी में सारी खुशियां अता फरमाए। बाबा, मैं आपके बगैर कैसे खुश रह सकती? अरे बेटा, वक्त बहुत बड़ा मरहम है, सब कुछ ठीक होगा। तुम देखना, सफीर बहुत अच्छा बच्चा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा और उसके घर वाले भी। तुम देखना, थोड़े अरसे बाद वो घर तुम्हें अपना और ये घर पराया लगने लगेगा। बाबा, बाबा, मुझे आपसे ज्यादा कोई भी अपना नहीं लग सकता। नहीं मेरे बेटे, दुनिया की हर खुशी आपके बगैर अधूरी होगी बाबा। अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो, मैं हूं ना। देख लेना, अल्लाह तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा करेगा इंशाअल्लाह। शाबाश। अभी तुम चाहो तो घर चले जाओ, लेकिन ठीक 5 बजे आ जाना, मुझे शाम में माम के घर जाना है। जी मैडम। ठीक है, जाओ। रमीस, तुम यहाँ इस वक्त? मैं ऑफिस के काम से आया हुआ था, करीब था, सोचा लंच करता हूँ। चलो। अच्छा, मैं लगवाती हूँ। अच्छा सुनो, तुम शाम में कितने बजे आओगे? 7-8 बज जाएंगे। अच्छा, तो एक काम करो, फिर तुम डायरेक्ट जो है ना माहम के घर आ जाना। उसने कहा था कि रात का डिनर उसके यहाँ करना है और वापसी पे हम साथ आ जाएंगे। कोशिश करूंगा मैं। अरे सुनो, तुम्हें मैंने काम कहा था। बिल्कुल मुझे याद है वो काम। मेरा दोस्त जो जुनेद है, उसकी बहन गई हुई यूके 2 महीने के लिए एक सेमिनार अटेंड करने के लिए, तो जैसी आती मैं लाजमी उनसे बात करता हूँ। बात नहीं करनी बेटा, अपॉइंटमेंट लेना है। बहुत बेहतर है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाकर फ्रेश अप हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। अब मुझे माम की तरफ से परेशानी होने लगी है। 5 साल हो गए शादी को, अब तो औलाद होनी चाहिए। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम दोनों यहाँ शॉपिंग की जा रही हैं? हाँ, तुम्हें तो पता है मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं, लेकिन ये मैडम है ना, ये घसीट कर ले आई शॉपिंग करवाने। हाँ तो अपनी शादी की शॉपिंग करने तुम्हें खुद ही आना था ना। एक मिनट, शादी कब कर रही हो तुम? शादी? अच्छे भाई हो तुम, तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुम्हारी बहन की शादी हो रही है। अरे यार, मुझे कैसे पता होगा? मैं 1 हफ्ते से इस्लामाबाद में था, आज ही तो आया हूँ, और इस बीच मेरा शफक से कांटेक्ट भी नहीं हो सका। खैर कोई बात नहीं, जुमे को निकाह है और बुध को मेहंदी। कार्ड व्हाट्सएप कर दूंगी, आना जरूर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और शॉपिंग हो गई है या अभी मजीद कुछ लेना बाकी है? तकरीबन तो हो चुकी है।
चुप रहो तुम, अभी तो सिर्फ ड्रेसेस ली हैं, अभी बहुत कुछ लेना बाकी है शफक। अरे कम ऑन यार, तुम दोनों कब से शॉपिंग कर रहे हो, थक गए होगे। चलो लेट्स हैव सम जूस। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी, मुझे और शॉपिंग करनी है। ज़ारा, मैं तो थक चुकी हूँ, हम जूस पी लेते हैं थोड़ी देर रुककर। शफक लेकिन प्लीज। चलो ना, चलते हैं, लेट्स गो। वक्त देखो कितनी तेजी से गुजर गया और शफक भी शादी के काबिल हो गई। खली की बात लगती है, जब उसकी अम्मी का इंतकाल हुआ था कैसे तुम्हारी गोद में दुबकी रहती थी। बच्चों को देखकर एहसास होता है ना कि वक्त कितना तेजी से गुजर गया। अच्छा ये बताओ, लड़का कैसा है, लोग कैसे हैं? अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। वो नूर भाई के पड़ोसी भी रह चुके हैं एक जमाने में, उन्हीं के मोहल्ले में रहते थे। तालीम याफ्ता लड़का है, जॉब भी बहुत अच्छी करता है माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे। बस उसकी तरफ से खौफ रहता है, डर रहता है। जमाना इतना खराब हो गया है। मेरी बच्ची बहुत सीधी और मासूम है, और तुम तो जानती हो कि सारा की तरह वो मुझे अजीज है। हाँ जानती हूँ, अगर तुम्हें अब्बास भाई के वादे की फिक्र ना होती ना, तुमने शफक को अपनी बहू बना लेना था। हाँ, मासूमा और अब्बास की आपस में रिश्तेदारी भी है। ये बच्चों की शादी का फैसला उन लोगों ने पहले ही कर लिया था, और अब्बास जाते जाते मुझ पे ये जिम्मेदारी थोप गए। क्या करना था, निभाना तो था। चलो शुक्र है, मगर हमारे बेटे की शादी को 5 साल हो गए हैं, अब उन दोनों का चेकअप कराओ। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं भी यही सोच रही थी कि कोई गायनेकोलॉजिस्ट को ढूंढकर उसका चेकअप करवाएं। तुम तो जानती हो मैं भी चाहती हूँ उसके बच्चे अपनी गोद में खिलाऊं। तुम्हें क्या हुआ है? तुमने क्यों चुपचाप कर रोजा रख लिया? भाई तुम दोनों बहन भाइयों को अपनी बातों से फुर्सत मिले तो मैं कुछ कहूँ ना। हाँ ना, देखो मेरी बहन शादी होके पराई हो जाएगी, फिर पता नहीं इस तरह ही मिलने का मौका मिले या ना मिले। क्यों नहीं मिलेगा मौका? सफीर भाई बहुत अच्छे हैं, वो शफक को कभी नहीं रोकेंगे हमसे मिलने के लिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वैसे तबरेज, तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? सोचा तो बहुत कुछ है। देखो बाहर के लिए अप्लाई करूंगा 2-3 मुल्कों में। अब कहाँ से मुझे अच्छी ऑफर आ जाए, मंजिल तक पहुंचने के लिए करना तो पड़ेगा ना। मतलब तुम बाहर चले जाओगे? क्या करूं यार, बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं हासिल करना चाहता हूँ वो बाहर जाके ही कर सकता हूँ। बाहर जाने के अलावा इससे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास मौजूद नहीं। गुड आइडिया। मतलब हमारी ज़ारा बाहर चली जाएगी। इंशाल्लाह। अंकल ये देखिए, ये मैंने शफक के लिए लिया है, कैसा है? बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और भाई हमारी बेटी की पसंद है तो अच्छी कैसे नहीं होगी। लेकिन ये आपकी बेटी ना बहुत सड़ियल है, आपको पता है, इतने हल्के हल्के कलर सेलेक्ट कर रही थी। फिर मैंने इससे बोला तुम तो रहने ही दो, मैं खुद कर लूंगी। और ये वाला देखिए, ये मैंने अपने लिए लिया है। वाह भाई, ये तो खूब सजेगा तुम पर है। थैंक यू। माशाल्लाह। अच्छा बाकी शॉपिंग बाद में दिखा देना, मैं चाय बना लूं? चाय वाय कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे मैंने तुम लोगों के लिए बहुत जबरदस्त पास्ता बनाया है। जबरदस्त? वैसे अंकल एक बात है, आप ना मल्टी टैलेंटेड है, ऑफिस के सारे काम भी खुद कर लेते हैं और घर के भी। बेटा बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता। तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी ना तो बाबा ही कुकिंग करते थे, क्या जबरदस्त कुकिंग करते थे। मुझे तो बहुत पसंद है बाबा के हाथ का खाना। जी मुझे मालूम है, खा चुकी हूँ कई बार। हाँ। शफक बेटा तुम अच्छी सी चाय बनाओ जैसे तुम हमेशा बनाती हो, क्योंकि ज़ारून भी आता होगा। क्या भाई भी आ रहे हैं? चलो अच्छा, फिर मुझे कैब नहीं करवानी पड़ेगी। तुम कैब क्यों करवाती, बाबा तुम्हें ड्रॉप कर देते ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा आओ। अच्छा तो शॉपिंग हुई है? भाई मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ। अरे रुको तो सही,
अभी सारुण भाई आए हैं, उन्हें रेस्ट तो करने दो और मैं जब तक चाय बना कर ले आती हूँ। हाँ थक तो बहुत गया हूँ मैं, वो सफ़ीर को शॉपिंग पर लेकर गया था ना, ऑफिस से डायरेक्टली वहाँ गया था, सो थकन हो गई। अरे जारून बेटे, मैंने कहा था ना कि सफीर को मैं शॉपिंग करा दूंगा। ये कैसी बात की अंकल आपने, जवान बेटे के होते हुए आप ही काम करेंगे। जीते रहो बेटा, जीते रहो। जाओ भाई चाय लाओ। जी। लाओ आप दिखाओ। मैंने जारून की माँ के साथ नहीं जाना डॉक्टर के पास। खुदा ना खास्ता अगर रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई तो। आप कुछ ऐसा करें कि वो खुद ही भेज दे मुझे आपके साथ। मैंने भी यही सोच रखा है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन कोई बात हुई तो मैं संभाल लूं। हाँ अम्मी, आप किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लें ताकि इनको ये ना लगे कि हम किसी ऐसे वैसे डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं। इसकी तुम फिक्र नहीं करो। रमीज के दोस्त की बहन एक बहुत ही अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है, इंग्लैंड से स्पेशलाइज किया है, और मैंने रमीज को ऑलरेडी कह दिया कि अपॉइंटमेंट ले ले, सो यू डोंट हैव टू वरी नाउ। तो बहुत अच्छा हो जाएगा अम्मी। आप ना आज ही जारून की माँ से बात करें कि आपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है और आप मुझे चेकअप के लिए लेके जा रही हैं। बाद में अगर जरूरत पड़ी तो जारून को भी ले जाएंगे। ओके, मैं आज ही अजरा से बात कर लूंगी। ये जारून कहाँ है? अभी तक नहीं आया? वही होगा, शफक के घर पे। जारा गई थी शॉपिंग के लिए, उसे पिक करने गया। तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है? वो छुट्टी पर है। और ये शादी कब है? परसों मेहंदी है, जुम्मे को निकाह। आपको कार्ड नहीं मिला? मिला है, लेकिन तारीख पर गौर नहीं किया मैंने। अम्मी प्लीज आना जरूर। जारून ने सख्ती से ताकीद किया और रमीज को भी साथ लेके आना। हाँ, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है ना बेटा? अरे इलाज का हुक्म तो अल्लाह की तरफ से भी है। वैसे भी उसकी माँ की भी यही ख्वाहिश है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही। आई नो अम्मी, आप अपनी तरफ से नहीं कह रही, मैंने ऐसा कब कहा? और आप जो कह रही हैं ठीक है। वो सफीर की शॉपिंग तो मुकम्मल होगी ना? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, वो दिन ही कितने रह गए हैं, शॉपिंग कंप्लीट है। और वो मेहंदी की केटरिंग का क्या हुआ? अम्मी आप क्यों इतने परेशान हो रही हैं? मैं गया था आज केटरर के पास, सब कुछ सॉर्टेड है, एवरीथिंग इज डन। चलो ये तो अच्छा हुआ। थक गए होगे ना, जाके सो जाओ, कल बहुत सारे काम करने। जी आप भी रेस्ट कीजिए, और सुबह ऑफिस जाते हुए मैं आपसे पूछ लूंगा, अगर और कोई काम हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, चलो ख्याल रखिएगा। तुम तो जानती हो इकलौती औलाद है मेरी, मैं भी चाहती हूँ उसके बच्चे अपनी गोद में खिलाऊं। क्या बात है बेगम साहिबा, कहाँ गुम है? जारून तो मुझे कितना इंतजार कराते हैं। ठीक कह रही हो, लेकिन क्या करूं यार, झमेले ही इतने। घर है, ऑफिस है, अम्मी, जारा, शफक की जिम्मेदारी, उसकी शादी की तैयारियां, ऑप्शन नहीं। और इन सब में मैं कहाँ हूं? तुम कहाँ कहाँ? मेरे दिल में। जी और दिल में रख के भूल गए। जैसे दिल के साथ धड़कन होती है ना, वैसे ही मेरे साथ तुम। जब दिल धड़कना नहीं भूल सकता तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता? मगर मुझे डर लगता है जारून, कहीं हालात मुझे तुमसे दूर ना कर दें। देखो माम, अगर तुम्हारा इशारा औलाद की तरफ है ना, तो इस मामले में मैं बिल्कुल क्लियर। मेरा अल्लाह पर पूरा यकीन है कि हमारी औलाद होगी, जरूर होगी, और तुमसे ही होगी। हाँ अगर ऐसा नहीं हुआ खुदा ना खास्ता, तो भी मेरे लिए तुम काफी हो। स्ट्रेस मत लिया करो, सब ठीक होगा।
2 रोज बाद ये घर मेरे लिए पराया हो जाएगा। बाबा अकेले कैसे रहेंगे? उनके अकेलेपन का सोच के मुझे तो कोई खुशी नहीं हो रही है। पता नहीं सफ़ीर कैसे होंगे। अगर वो इजाज़त देंगे तो मैं हर हफ्ते आके बाबा के लिए खाने बनाकर रख दिया करूँगी, घर की सफाई सुथराई भी कर दिया करूँगी। सफ़ीर का मैसेज अभी याद ही किया था और मैसेज आ गया। आज सारा दिन तुम्हें फ़ोन करता रहा मगर तुम्हारा फ़ोन ऑफ था। ज़ारा ने पिक्स भेजी थी, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि दिल चाहता है अभी रुखसत करा के ले आऊँ तुम्हें। प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। मैं आज मार्केट में थी, वहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। इतना मुख्तसर जवाब, क्या तुम मुझे मिस नहीं करती शफक? मेरे लिए तो एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो रहा है। बस ये 2-3 दिन गुजरें और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बन जाओ। कुछ बातें अपने वक्त पे अच्छी लगती हैं, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए बता देती हूँ, आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले शख्स हैं और जब से आपसे मंसूब हुई हूँ सिर्फ आपके बारे में ही सोचा है। दिल बाग बाग हो गया तुम्हारा जवाब पढ़कर। I love you and I miss you. आप रात बहुत हो गई है, शब खैर।